भारतीय संविधान की विशेषताएं दो प्रकार की हैं, संघात्मक विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताओं में आपको दो सरकार दिखेगी, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। शक्तियों का विभाजन दिखेगा आपको, जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, जो 7वीं अनुसूची में 3 दिया गया है। इसके माध्यम से शक्तियों का विभाजन है। भारत का लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी किसी भी विवादित स्थिति पर संविधान सबसे ऊपर माना जाता है। संविधान की कठोरता है, कई सारे मुद्दों पर संविधान संशोधन के लिए संसद को 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। वह संविधान कठोर होता है। न्यायपालिका हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्वतंत्र है और 2 सदनी विधायिका है। जैसे केंद्र स्तर पर देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यों स्तर पर राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद है। एकात्मक विशेषताएं यानी ये विशेषताएं हैं जो कि केंद्र को मजबूत बनाती हैं, मजबूत करती हैं। इसमें क्या है, आपको दिखेगा अधिक केंद्रीकृत संविधान है, यानी केंद्र का हमारा संविधान जो है वो पूरी तरीके से केंद्र की तरफ झुका हुआ है, पूरी तरह केंद्र की तरफ झुका हुआ है। दूसरा एकल संविधान है, यानी यहाँ राज्यों का अपना कोई अलग से संविधान नहीं है, पूरे देश का एक ही संविधान है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, जैसे अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, हर राज्य की अलग होती है, देश की अलग नागरिकता होती है। यह संविधान का लचीलापन है, जैसे राज्यों के निर्माण में आप देखेंगे पूरी तरीके से सत्ता क्या है, केंद्र के पास है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य का विभाजन कर दे, राज्य की सीमा बदल दे, राज्य का नाम बदल दे, पूरा अधिकार है। न्यायपालिका एकीकृत है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब क्या है, एक प्रक्रिया में है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल दोहरी टोपी धारण करता है, तो इसी आधार पर होता है। अखिल भारतीय सेवाएं अंतिम रूप से केंद्र सरकार के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपातकालीन प्रावधान जो दिए गए हैं वो भी केंद्र सरकार को मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है।